ये एक जादुई दुनिया है। झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ना हो, भारी सामान को हवा में उड़ाना हो, ये सब यहाँ के लिए एक आम बात है। इस दुनिया में जादू का इस्तेमाल कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है। इस दुनिया में जादू एक आम बात है और इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इस दुनिया में जिसके पास जितना जादू है, उसका उतना ही रुतबा है। पर इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इन सभी नियमों के खिलाफ है, और वो है हमारा हीरो मार्श बर्नडेड। और इसे क्रीम पफ खाना बहुत पसंद है। कसम से यार, इसको 24 घंटे के लिए भी दिया ना क्रीम पफ खाने के लिए, ये बंदा आराम से खा लेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि रैग्रो बर्नडेड, जो मार्श बर्नडेड के पिता होते हैं, वो इस दुनिया से अलग इस जंगल में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई आता है और दरवाजे को उखाड़ देता है, और ये और को नहीं, मार्श बर्नडेड होते हैं। तभी मार्श बर्नडेड के पिता गेट तोड़ने के कारण उसे डांटने लगते हैं। तभी मार्श बर्नडेड माफ़ी मांगकर बाहर चला जाता है, और बाहर जाते जाते भी वो गेट के 2 टुकड़े और कर देता है। यार कसम से यार, मेरे को इस लड़के का ना दिमाग का कोई पेज ढीला लगता है। फिर मस्ट बंडेड अपने पिता से पूछता है कि मैं सिर्फ शारीरिक कसरत ही क्यों करूं। तभी मस्ट बंडेड के पिता मन ही मन में सोचने लगते हैं कि तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए जादू करना आम बात है, पर इस दुनिया में मस्ट बंडेड जादू नहीं कर सकता है। इसके बाद मस्ट बंडेड के पापा बाहर जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें बाहर कहीं पे भी नहीं जाना है, और अगले ही पल में मर्स बंडेड वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, और ये और कहीं नहीं जा रहा है, ये जा रहा है शहर क्रीम पफ लाने के लिए। तभी वो क्रीम पफ की दुकान पे पहुंच जाता है और खुशी के मारे सिक्कों को मोड़ देता है। ये सब देखकर दुकान वाला थोड़ा सा घबरा जाता है, अरे भाई ये क्या कर दिया इसने, और ये कैसे पॉसिबल है, इनको मोड़ना तो आसान बात नहीं है, वो भी हाथ से। तभी मर्स बर्नडेड उन सिक्कों को वापस ठीक कर देता है और दुकान वाले को दे देता है। मर्स बर्नडेड अपने क्रीम पफ लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक हवा का झोंका आता है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। क्योंकि जो भी जादूगर होते हैं उनके चेहरे पर लाइन्स होती हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, वो उनकी ताकत की बेस पे होती है। परंतु मर्स बर्नडेड के चेहरे पर एक भी लाइन नहीं थी, जिससे सभी लोग ये पहचान लेते हैं कि ये जादू नहीं कर सकता है, और ये बात आग की तरह सब जगह फैल जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मर्स बर्नडेड आराम से अपना क्रीम पफ खाते हुए वापस घर जा रहा होता है। तभी सामने एक पुलिस वाला जाता है और मर्स बर्नडेड उसके शर्ट पे थोड़ी सी क्रीम लगा देता है। ये सब देखकर वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पिया हुआ होता है और पूरा गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मर्स बर्नडेड गलती से उसके कपड़े फाड़ देता है। ये सब देखकर वो पुलिस वाला और भी भड़क जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी आ जाता है और सब कुछ पूछने लगता है। अगले पल हम देखते हैं कि अचानक से मर्स बर्नडेड के पिता वहाँ पे आ जाते हैं और उसे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कसम से यार, ये बहुत अजीब सा था। ये सब देखकर वो अधिकारी और साथ में मैं भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे प्रमोशन का एक अच्छा मौका है, और अपने जादू से वो एक चिड़िया को उनके पीछे जासूसी करने के लिए लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मस्त बंडेड के पिता उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं, और मस्त बंडेड उनसे माफ़ी मांगकर वापस जंगल में चला जाता है। ये हम देखते हैं कि उनके घर में एक धमाका होता है, और सामने देखते हैं तो पुलिस वाले उनके घर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉस बर्नडेड जंगल में एक्सरसाइज कर रहा होता है, और ये सब देखकर वहाँ पर खड़ी गिलहरी अचंभित हो जाती है कि ये कैसे संभव है। तभी मॉस बर्नडेड अपने घर पे जाता है और अंदर की आवाज़ें सुनकर वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही वो पुलिस वालों की धुलाई करने लग जाता है। तभी वह पुलिस अधिकारी अपनी पूरी ताकत से मर्स बर्नडेड पर हमले करने लगता है। पर मर्स बर्नडेड के लिए ये बहुत आम सी बात होती है और उसे आराम से निपटा देता है। लड़ाई के रुकते ही वो आदमी मर्स बर्नडेड को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी शर्त को नहीं माना तो मैं तुम्हारा पीछा और तुम्हारे पापा के पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी शर्त ये थी कि तुम्हें जादू की प्रतियोगिता में भाग लेना है और डिवाइन विजनरी का खिताब जीतना है, और उससे मिलने वाली दौलत मुझे ला कर देनी है। और वो मर्स बर्नडेड को एक ऑफर भी देता है कि अगर तुम ये खिताब जीत लोगे तो तुम आम आदमी की तरह कहीं भी बाहर जा सकते हो, क्योंकि तुम इसे जीतने के बाद में इस देश के एक ताकतवर लोगों के समूह में सम्मिलित हो जाओगे। ये सब सुनकर मर्स बर्नडेड हाँ कर देता है, और ये सब बातें सुनकर मर्स बर्नडेड के पिता रैग्नो बर्नडेड
खुशी के आंसू बहाने लगते हैं।